सुना है या नया सुना है। प्रॉपर्टी तो नहीं कि नई प्रॉपर्टी है, पुरानी प्रॉपर्टी है। तो इसलिए अगर एक हफ्ते के लिए राहत मिल जाती तो जो आम जनता है तमाम जगह पे, आपके भी चैनल पे कहिए दिखाया एक दो दिनों में कि लोग होटल में गए और कहा कि भाई खाना नहीं मिलेगा, ये 500 की नोट हम नहीं लेंगे, या फिर आप 100 रुपए का खाना खाते हैं लेकिन आपको 500 रुपए पूरा की पूरा देना। तमाम सारे पेट्रोल पंपों पे चलिए, यानी थोड़ा सा वक्त देकर और फिर इस कानून को लागू करना चाहिए था, और उसके बाद उनका 2-3 रुपया बचा है। मोहसिन रजा साहब, वक्त क्यों नहीं दिया? और फिर मायावती ने जो बात कही कि अपने लिए तो सामाजिक समस्या से अपने काले धन को तो ठिकाने लगा दिया और आम जनता पर थोप दिया। उस पर ऋतु जी आपसे हम आपकी रिएक्शन लेंगे। मोहसिन रजा साहब, जो बात एक हफ्ते की कही जा रही है, इससे ये कई लोगों ने कहा कि थोड़ा वक्त देकर और फिर इसे लागू करना चाहिए था। कम से कम आम जनता इसके लिए तैयार रहती, कुछ तैयारियां हो जाती, ताकि जो पैनिक का सिचुएशन इस वक्त है वो नहीं होता। देखिए अभिलाषा, बड़े अफसोस की बात है कि एक राष्ट्र हित में लिया गया फैसला, जनहित में लिया गया फैसला, जिसको सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने सराहा। देखिए सबसे बड़ी आम मुद्दे की बात अभिलाषा इसमें ये निकल कर आ रही है कि कोई भी दल काले धन को लेकर ये नहीं कह रहा। सब स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, लेकिन फिर ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं जी? आम आदमी की परेशानी है, मुझे पता है, आपको पता है। इस तरह की चीजें जब भी कभी फैसला, क्योंकि इस तरह के फैसले रोज नहीं लिए जाते हैं, ये फैसले कभी कभी इतिहास में होते हैं, और ये बहुत अच्छा और एक बड़ा फैसला लिया गया है। कठिन फैसला था पता है, लेकिन ये समस्या 1-2 दिन में, हफ्ता भर में फिर सेटल हो जाएगी। और सारी, चूंकि परेशान वो लोग नहीं है, जो लोग बेईमान हैं, परेशान वो हैं, ईमानदार बिल्कुल परेशान नहीं है। ईमानदार की परेशानी सिर्फ इतनी है कि पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, किसी को 500 की जगह पर 200 नहीं मिल पा रहे। लेकिन जो लोग बेईमान हैं, देखिए साफ सी बात मैं कहूंगा, अब जो बेईमान है, जिनके पास काला धन है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि वक्त क्यों नहीं दिया गया आम जनता को। वो काला धन ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? मोहसिन रजा साहब, क्यों बताया जाए, उनको समय क्यों दिया जाए? ये एक रेड की तरह है कि अचानक समय किस बात घोषणा करते हैं प्रधानमंत्री और बैन हो जाता है। सर मैं तो ये कह रही हूँ, आप समय भी नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बदल देते, लेकिन आपने ये 2000 का जो नोट चावो किया है, लोग जब बैंक से निकल कर बाहर आए हैं, वो 2000 की चेंज नहीं मिल रही है, 1000 का मिलना मुश्किल था। और आप बता रहे काला धन एक एक करके सर, काला धन गरीबों के पास नहीं है 80%, वो अमीरों के पास है, उनके घर में राशन है, उनके पास पेट्रोल है। और हम 500,000 का नोट 200 और 300, 500 का नोट 300 में बिक रहा है, 1000 रुपए केसी जैन साहब, 600 में बिक रहे हैं। मोहसिन रजा साहब, उसका जवाब देंगे, नुकसान 80% लोगों का। आप सभी एक साथ बोलेंगे तो फिर चर्चा के घर राशन भरा, एक साथ मत बोलिए। गरीब आदमी जा रहे हैं ना, उसके 500 के नोट की एवरेज 300 रुपए हो गई, किसको नुकसान हुआ? 80% लोग। उसका जवाब दे। और आपको करना था 2000 का नोट क्यों? पहले आप मेरी बात कर, मैं आपकी बात में नहीं बोल रही हूँ। की बात को आप 100 के नोट निकालते, और आज आम आदमी इतना परेशान है, लाइन में लगा, फॉर्म भरो, अनपढ़ लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, फॉर्म गलत हो जाता है, दूसरा फॉर्म, पहले फॉर्म की लाइन में, फिर क्या कहते हैं उसको जमा कराने की लाइन में, फिर पैसे की, मतलब आईडी दिखा, इतनी सिरदर्दी है, बैंकों में पैसे खत्म, तो जनता कौन परेशान हो रही है? 80% लोग, 20% लोग नहीं। और राजनीति की बात कर रहे हो आपने, तो पूरा, हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है कि भाई यूपी का इलेक्शन था, इन्होंने सब कुछ खरीद लिया है, अब तुम लड़ लो इलेक्शन। अरे हमारी बात छोड़ दो, हम तो पैदल भी लड़ लेंगे, क्योंकि हमें जमीनों पे चलना आता है, हम 20-25 किलोमीटर तो यूं ही लड़ लेंगे, हमें गाड़ी और घोड़े की जरूरत नहीं है। गाड़ी और घोड़े की जरूरत तुम जैसे मंत्रियों को और आप जैसे बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों को, जो 2 कदम पैदल नहीं चल सकते। इसलिए हमारी बात छोड़ दो कि हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, हम तो जैसे लड़ेंगे दुनिया देखेगी। चलिए, यानी आपको कोई दिक्कत नहीं है। 80% लोगों के बारे में बताओ, जो तुमने उनके घर में शादी थी, लोग मर रहे हैं, उनके पास पैसे, और वो 500 रुपए का नोट 300 रुपए में क्यों बेचे? उसका मुआवजा आप देंगे 200 रुपए वापस? मुझे बताएं, आज आपने 2000 रुपए का नोट क्यों इशू किया? क्योंकि आपने कल 2 थैले लेके जाते थे, अब 1 थैला, और ये जो थैले लेके जाते थे ना, वो 80% लोग थे नहीं, वो 20% लोग थे। सोने का भाव क्यों बढ़ा? क्योंकि आप लोगों ने, सबने भर लिया अपना सोना। 10 महीने लगे आप लोगों को इस प्रोसीजर में, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ पता था, आप लोगों ने अपना पैसा सब कुछ ठिकाने लगा दिया। कौन मरे?
हम जैसे तो 80% लोग। इसका जवाब दे। मोदी जी आज जापान चले गए, घर में हो रहा है दंगल, मोदी जी मना रहे मंगल, वीडियो वायरल हुए हैं। वही तो कह रही हूँ, आप लोगों के पास पेट्रोल की कमी नहीं, आम जनता पेट्रोल को पहले 500 रुपए का पेट्रोल। अरे मेरी लिमिट सबसे बड़ी बात जो ऋतु जी कह रही है, मायावती जी की बात, पेट्रोल क्यों भराऊं? मोहसिन रजा साहब, घर में एक गाड़ी है, आपने घर में ठिकाने लगा लिया और लोग परेशान। 10 गाड़ी है, तुम एक नहीं भरोगे दूसरी उठाओगे। जितना नुकसान हुआ मुझे ये बता दो, 80% का हुआ है। काला धन हमारे पास था नहीं, फिर हम ये नुकसान क्यों भुगते हैं? ये आप भुगतो। आपने 100 रुपए का नोट आज क्यों नहीं चुकी है? वहाँ 2000 रुपए का नोट बढ़ रहा है, सब्जी वाला नहीं तोड़ रहा है, लेकिन तो हम खुशी से आ गए। बताइए कौन तोड़ेगा? आप तोड़ेंगे? 1000 का नोट तो टूटता नहीं था, 500 का नोट टूटता नहीं है। आप भी रिएक्ट करें, चोर बाजारी करें। कमी क्या लग रही है? और आप सारे जनता भी इसमें शामिल है। मैं आप लोगों को वार्निंग दे रही हूँ, एक एक करके सर प्लीज, कि जो काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। और 80%, अरे तुम क्या दलितों के मसीह हो? तुम क्या दबे कुछ ऋतु जी, तुमने तो उनके बारे में ही नहीं सोचा। चलिए ऋतु जी, अंबानी शंबानी जितने पूंजीपति लोग 20%। ऋतु जी ये बातें आप आगे भी चर्चा में रख सकती है, और लोग भी हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। हमारे साथ सुबोध श्रीवास्तव जी हैं। सुबोध श्रीवास्तव जी, कोई नहीं डरते हम। ऋतु जी शांत हो जाइए, शांत नहीं, ये जनता की आवाज। आप अपनी बात रखिए, तटस्थ होकर रखिए, जनता के बीच में हूं। टेम्पर मत लूज कीजिए ऋतु जी, शांति से अपनी बात रखिए। आप जनता के लिए आप कह रहे हैं जी, बिल्कुल। कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं। और सुबोध जी कहेंगे। ऋतु जी 1 मिनट जी। सुबोध जी आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? जो मांग रखी गई है मुलायम सिंह यादव की तरफ से कि 1 हफ्ते के लिए रोल बैक किया जाए, ये सही है? कांग्रेस भी इसका समर्थन करती है। और दूसरी बात जो मायावती जी ने कही कि अपने तो 100 साल के काले धन अपना इंतजाम कर लिया और लोगों के बारे और लोगों को परेशान कर दिया, इस स्टेटमेंट को भी आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का ये स्पष्ट मानना है कि काले धन पर रोक लगनी चाहिए थी और काला धन बाहर आना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस का ये भी मानना है कि इसके पहले जो 2 एफर्ट हुए थे बड़े नोटों को बंद करने के 1948 में और 1978 में, उसके बाद भी काला धन तो जनरेट होता ही रहता है। दूसरी बात जो सरकार की मंशा से के खिलाफ शंका पैदा करती है कि आप 1000 का नोट तो बंद कर रहे हो कि काला धन उसके जरिए इकट्ठा होता है, और 2000 का नोट आप जारी करने की बात कर रहे हो, तो उससे तो और ज्यादा आसान होगा लोगों के पास एक्यूमुलेट करना काला धन। आज नहीं तो आज से 2-4 साल बाद, 5 साल बाद वही फिर काला धन में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि जो फैसला हुआ, काला धन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इकोनॉमी के लिए वो बहुत खतरनाक है। लेकिन जो सरकार ने, ऐसा लगता है कि कोई इसमें प्लानिंग नहीं की है, वरना